तस्नीम हैदर शाह साहब मौजूद हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी, जब भी मैंने राब्ता किया है तस्नीम भाई ने वक्त निकाला है। तस्नीम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमील भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सवालात बड़े तुंदो तेज होते हैं, लेकिन वो पूछना आपसे बनता है क्योंकि आप बड़े खुलकर जवाब देने वालों में से हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आपने अरशद शरीफ साहब पर कत्ल से पहले बनाई गई जो वीडियो है, कब देखी थी और किस तरह की वीडियो थी वो जैसे ही उनका मर्डर हुआ एक दिन बाद 24 को हम हसन नवाज के ऑफिस गए, तो उधर मैं, नासिर भट्ट, जुबैर गुल और अंजम चौधरी खड़े थे। तो मैंने उनको पूछा जी कि आपने उनका काम तो करवा लिया, कोई आपने वीडियो स्टूडियो बनाई है? वो कहते हैं जी आपको सरप्राइज देते हैं। तो जो वीडियो उन्होंने मुझे दिखाई वो उन्होंने बेसिकली बरहना किया हुआ था, और उनको 3 आदमी वो बड़ी मार रहे थे, जदों को पुकार रहे थे और वो चीहे मार रहे थे। ये मैंने देखी, जो मैंने कौम को और पुलिस को, स्कॉटलैंड यार्ड को बताई कि ये भी इनके पास है, जो नासिर भट्ट। तस्नीम हैदर शाह साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल से पहले नंगा करके यानी बरहना करके उनके ऊपर 3 लोगों ने तशद्दुद किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत बुरी तरह उन पर तशद्दुद किया। पहले उनसे सारी चीजें ली, उसके बाद उनको जो है ना उन्होंने मारा है, फिर उसके बाद उनका मर्डर किया इन्होंने, शहीद किया। कितनी देर की वीडियो थी जो आपने देखी? कितनी देर की वीडियो थी? 1 मिनट की दिखाई होगी, मगर वो बहुत लंबी वीडियो है। मैंने देखा जब उस पर उंगली लगाई ना, तो उसका काफी वो जो लाइन आ रही थी वो काफी लंबी थी। उनके पास कंप्लीट वीडियो है। मैंने उनको बोला जी मुझे आप वो वीडियो दे दें, तो उन्होंने बोला जी हम आपको दे देंगे, अभी बहुत हाई अलर्ट है। तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि ये देख लें, हमने काम कर लिया है, और इसके बाद अभी आपने इमरान खान का भी करवाना है। तो उस वीडियो के अंदर आपने अरशद शरीफ साहब को उनकी शहादत से पहले तशद्दुद के दौरान किस हालत में पाया? आपने तो देखी है ना 1-2 मिनट की वीडियो, मैंने किस देखा हालत जी में पाया? उनको उन्होंने बरहना किया हुआ है, और उनको हाथ पे कुछ तरह जैसे रेंच नहीं डालते, डाला हुआ है, और उनको मार रहे हैं बड़ी बुरी तरह से, और वो चीजें मार रहे हैं। वो मैंने देखी। तो उसके बाद वो जो ना बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कहा यार ये आपने वीडियो मुझे भी दे, जरा मैं सारी देखना चाहता हूँ। कहते हैं जी अभी ठहर जाए, हम आपको दिखाएंगे, सिर्फ आपको सैंपल दिया है कि आप देख लें कि हमने उनका काम करवा लिया है। तो इसी तरह आपने इमरान खान जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे थे तस्नीम हैदर शाह साहब, आप कह रहे हैं हसन नवाज साहब के दफ्तर में आपने देखी, तो हसन नवाज ऑफिस में मौजूद थे या कोई और लोग थे जो आपको दिखा रहे थे? मैं था, नासिर भट्ट था, और अंजम चौधरी था, और जुबैर गुल थे। ये 4 थे हम जो उसका हसन नवाज साहब, मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब में से कोई मौजूद नहीं था? वो उधर नहीं थे, हम बाहर थे, और उधर उन्होंने मुझे दिखाई थी। मैंने कहा जी दिखाएं। हाँ जी आप कह रहे हैं कि उसका काम करवा लिया है, तो कोई उसका कोई प्रूफ आपके पास है? तो कहते हैं जी आपको अभी शाह साहब सरप्राइज देते हैं। तो वो जाकर फोन भट्ट साहब ने लाए, वो कहते हैं जी ये देखें। तो उसमें मैंने जब देखा तो मैंने कहा यार वाकई ये तो इन्होंने सारा काम किया हुआ है, प्लानिंग का। ये तो सारा नासिर भट्ट साहब ने ये वाली वीडियो क्या नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोगों को भी भेजी पीएमएलएन के? आपके पास कोई इतला है इसकी? ये वीडियो बेसिकली आई ही मरियम नवाज को है, और उसने नासिर भट्ट को, वो उनका जो क्राइम का जो विंग का इंचार्ज बने हुए ना ये लोग हैं, और उनको दिया कि ये देखते जी काम हो चुका है। यानी हमारे साथ ऑलरेडी उन्होंने मीटिंग्स तो की थी, तो हमें तो उन्हें दिखाना था कि ये काम हो गया, तो अभी इमरान खान का करना है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होना है। अच्छा, अब जरा हम इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसकी तरफ आ जाते हैं। जो मरकजी मुल्जिम है नवीद, उसके वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सरकारी टीवी बरह रास्त दिखाता है। आपको क्या लगता है कि ये भी इन्हीं की साजिश है, पीएमएलएन वालों की? ये भी इन्हीं की साजिश है, यकीन करें। सब कुछ ये कड़ियां मिली हुई हैं। जनवीद की आपने देख लिया होगा जो वीडियो है, वो उस इमरान खान पर कातलाना हमले से पहले की वो वीडियो इन्होंने बनाई हुई है, जो उसी वक्त इन्होंने नशर कर दी है। ये सारी कड़ियां इनके साथ मिली हुई हैं, और ये इनके साथ उस हमले में सारे ये इकट्ठे हैं, और सिर्फ उसको जैसे सिखाया गया है राना सुनाल और सब लोगों ने, इन्होंने उसको बताया है, वैसे भी बोल रहा है। तो वैसे तो उस पर देख लें, वो ना तो कोई तशद्दुद कर सका है, ना किसी किस्म का उस पर कोई प्रेशराइज उसको कर सका है। वो तो बिल्कुल उसी तरह ही खड़ा हुआ है। उसको तो चाहिए था उठा के केपीके की हुकूमत के हवाले करना, तो सब कुछ उसने उधर बता देना था पुलिस को कि कौन कौन शामिल है और क्या क्या हुआ और किधर किधर वीडियो मेरी बनाई गई। तस्नीम हैदर शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अरशद शरीफ साहब का जो बहीमाना कत्ल हुआ है, उनके
लैपटॉप और मोबाइल फोन और दीगर उनके जो आलात थे उनके साथ, जैसे यूएसबी होती है या एसडी कार्ड होता है या लैपटॉप होता है, ये अभी तक नहीं बरामद हुए। आपने एक दफा मेरे इस शो पर कहा था कि ये मरियम नवाज साहिबा के पास हैं। आप जी जी। इसकी दोबारा से तस्दीक करना चाहेंगे? वो कभी भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे, वो मरियम नवाज को पहुंच चुके हैं। वो सारे के सारे जो मुराद सईद ने दिया वो तो वैसे ही खाली था, डब्बे का डब्बा था। ये असल चीजें हैं, वो सारी मरियम नवाज शरीफ के पास आ गई हैं। उसने वो सारी संभाल के जो कुछ उसको चाहिए था उसने वो रख लिया है, और उसके पास है, वो किसी को नहीं देगी। वो उसके पास पहुंच तो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इसकी तहकीकात हो रही हैं अरशद शरीफ कत्ल केस की, और खान साहब के हवाले से भी पंजाब ने एक जेआईटी बनाई है, आपको लगता है कि ये सारा टोपी ड्रामा है, इसके अंदर से कुछ निकलेगा नहीं? कुछ भी नहीं निकला। आप देखें इधर से सारे मुर्तजा अली शाह, वो कौसर काजमी, वो कीनिया के चौराहे में जाते हैं तो उधर उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उस पे एक फुटेज बनाते हैं और वापस आकर कहते हैं जी उधर ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा जी क्या हुआ? आप उधर क्या क्या ढूंढने गए थे? कहते हैं कातिल। मैंने कहा कातिल मेरे पास है, आप आए मैं देता हूँ। कहते हैं किधर है? मैंने कहा एवन फील्ड में, ये कातिल है, मैं आपको बताता हूँ आगे से। वो फिर कहते हैं शाह साहब आपको पता है हमारे अपने इनके साथ कुछ एफिलिएशन है, ज़ाहिर है वो उनके साथ मिले हुए हैं, तो वो तो नहीं बताएंगे कि हाँ ये हाँ। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नाम लें। नहीं आप तो ये मिले हुए हुए का क्या मतलब है? आप साबिक तर्जुमान पैसे है नून लेते लीग हैं, के। पैसे नहीं लेते नहीं नहीं, हैं सुने सुने अपना। सुने 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 सुने, जी मेरा सवाल सुन लें। मिले हुए का मतलब ये है कि आप तीन नाम ले रहे हैं, कौसर काजमी, मुर्तजा अली शाह, एक तीसरा नाम भी लिया। ये लिफाफा लेते हैं नून लीग से, मरियम नवाज से और ये बाकियों से? लिफाफे, इनको लिफाफा सहाफी इधर कहते हैं, ये लिफाफे लेते हैं इधर उनसे। और कौन कौन लिफाफे लेता है? अब आप अजहर खुल के जुवेद है, बोल ही रहे हैं तो नाम ले देना। नाम एक लेना, पाकिस्तान के एक कौन कौन से एंकर लिफाफे लेते हैं इनसे? एक अजहर जुवेद है, वो भी लिफाफा लेता है इनसे, वो जो ब्यूरो चीफ बना हुआ। इसी तरह अपना दुनिया न्यूज वाले हैं, 92 वाले हैं, ये सब उनके साथ हैं। CK44 है, वो जो अपना नवीद अकबर का जिसको बनाया हुआ है, वो भी पक्का उनके साथ है। जो असल सहाफी हैं जिसमें फरीद कुरैशी है या कोई दो चार और है, उनको तो वो नजदीक आने भी नहीं देते, फटकने भी नहीं देते उनके पास। वही आकर बस सामने आते हैं। आप देखेंगे जब नवाज शरीफ साहब नीचे उतर रहे होते हैं तो अजहर जुवैद ने इस तरह कैमरा पकड़ा होता है और वो सॉन्ग लगाया होता है जैसे शेर उतर रहा है। अभी वो सारे भाग गए हैं, उनको पता चल गया है कि हमारे जो जितने भी कारनामे हैं तस्नीम हैदर ने सबको बता दिए हैं। तो अभी ये सारे देख लें, उसने नासिर भट्ट साहब को, जुबैर गुल सबको फारिग कर दिया है। अभी आपको कोई उधर दिखाई नहीं देगा। जुमे की नमाज पे जाते हैं वो भी तरले मिनते कर करके कि हमें ले लें ले लें ले लें, तो वो भी इन्होंने बेसिकली फारिग किया। बिल्कुल वो सीढ़ियों वाला चक्कर खत्म हो चुका है, पहले की तरह नहीं है। अच्छा, तस्नीम हैदर शाह साहब, ये मरियम नवाज साहिबा और उनका खानदान जनीवा क्यों गए हुए हैं? कोई इतलात है आपके पास? देखिए वो तो कहते हैं जी उधर कोई पता नहीं क्या कोई हो रहा है, पाकिस्तान क्या कुछ हो रहा है, मगर ये इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं। बेसिकली जो भी उधर कॉन्फ्रेंस हो रही है वो उसका बहाना बना कर गए हैं। अब देखना ये, मैंने पुलिस वाली को कल ईमेल किया है कि आपने बोला है कि मैंने इनको PNC में डाला हुआ है, आपने अच्छा किया मुझे बताया। तो ये तो उधर चले गए हैं, तो आपको ये पता है तो आप उसका जवाब दें। अभी मैं उसकी ईमेल का देख रहा हूँ कि क्या जवाब देती है, फिर मैं वो आपसे शेयर करूंगा। अब देखना यह है कि ये वापस आते हैं या उधर से ही जहाज में बैठकर उधर पाकिस्तान की तरफ भाग जाते हैं। एकदम ही इधर से ये गायब हो गए हैं बगैर राइट। किसी को बतलाए। तस्नीम हैदर शाह साहब, यहां पर यह सवाल बनता है कि आप स्कॉटलैंड यार्ड के पास गए, आप लंदन पुलिस के पास गए, आपने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। हमारे पास इतलात यह है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान का नाम वहां की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। आप इसकी जी तस्दीक करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि हमने इस पर कंसिडरेट कर लिया है। आपने अच्छा किया, हमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ का बताया, जो मेरे पास ईमेल है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो वो आपने हमें बताया, अच्छा किया। तो मैं 6 तारीख को वापस आ रही हूँ, तो आकर मैं इनकी तरफ बढ़ूंगी और मैं इनके वॉलंटरी इंटरव्यू करूंगी। अगर ये ना आए तो मैं इनको गिरफ्तार करूंगी। अब वो 6 तारीख तो अब कल है, तो यानी ये पहले यानी इससे पहले यानी भाग अब तक की अपडेट के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब लंदन के अलावा कहीं और ट्रेवल नहीं कर सकते, यानी पाकिस्तान नहीं आ सकते, बाकी नहीं ममालिक नहीं नहीं जा सकते ये लंदन से यूरोप के अलावा? बाहर नहीं जा सकते, और ये गए हैं तो इनको UK बॉर्डर इंशाल्लाह वो 6 तारीख को आएगी। मैंने उसको ईमेल कर दिया, वो देखेगी ये किधर गए हैं तो इनको पकड़ कर वापस लाएंगे, अगर ये पाकिस्तान की तरफ न भागी। तस्नीम हैदर शाह साहब, आप लंदन में बैठे हैं, इतना खुलकर बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता कि आपने इतनी बड़ी टक्कर ले ली है?
देखा जी, अब टक्कर ले लिया तो फिर हक और सच पे खड़े हैं माशाल्लाह, और अरशद शरीफ साहब के लिए खड़े हैं, सबके लिए खड़े हैं, कौम के लिए खड़े हैं कि चलें इनका जो मकरू चेहरा जो इधर बैठकर लोगों को ये कत्ले आम करवा रहे हैं, उन पर जो तशद्दुद करवा रहे हैं और ये वीडियो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बेसिकली इनकी हकीकत क्या है। तो डर तो लगता है, थ्रेट्स करते हैं, मगर मेरे मेरे पास प्रोटेक्शन है पुलिस की। तो ये बरतानिया, इंशाल्लाह मैंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नाम भी दिया हुआ है कि अगर मुझे कुछ होता है तो आप इनको गिरफ्तार कर लें। तो बरतानिया में आपको पता है, इधर तो अगर कुछ हो तो वो 1 मिनट नहीं लाते, जाके जाके गिरफ्तार कर लेते हैं कि आपका नाम उसने लिखाया हुआ है, और उनको भी बताते हैं कि उसने आपका नाम दे दिया, अगर कुछ उसके साथ हुआ तो हम आपको गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो वो कर भी अच्छा, लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। इन लोगों ने आपसे राब्ता किया आपको खरीदने के लिए? वैसे इनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। डेली मेल के लोगों के ऊपर अगर ये पैसे चला सकते हैं तो किसी के ऊपर भी पैसा चल सकता है। हमारे पास मुबैना जराए से इत्तला है कि डेली मेल वाला जो मामला है आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ। तो क्या जी, आपसे राब्ता नहीं किया कि पैसे ले लें, चुप कर जाएं? आपने ये क्या खोल दिया है कच्चा चट्टा हमारा? देखिए, मेरे में जब उन्होंने कौसर काजमी साहब ने रसाई हासिल की और मुझे बताया जी कि आप डील करें हमारे साथ, और मुर्तजा अली शाह ने भी बोला जी, तो मैंने जब सबको बता दिया, मुबशर लकमान को भी बताया, तो वो भी गलत रंग लेके भाग गया। तो मुर्तजा अली शाह साहब ने बोला जी कि आप, ये अमानत थी, आपने अमानत में खयानत की, आपको चाहिए था बताते कि आपको क्या चाहिए। अजहर जुवैद कहता है जी आप 1 लाख पाउंड आपको चाहिए तो वो देने को तैयार है। मैंने कहा जी 1 लाख पाउंड आपको उसने दिया हुआ है, मुझे पता है नहीं, कि वो ये डील जो है सहाफी करवा रहे थे बैठ के वहां पे। सहाफी मैं करवा रहे हैरान हैं। हूं। सहाफी मैं अजहर हैरान हूं, ये मेरे लिए खबर है। आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे दी है कि जी जी, यानी इस मसले के अंदर डीलिंग करवाने वाले साहब ही हैं। अजहर इनमें जावेद तो डीलिंग शायद माहिर करवाने कानून है, और वाले वो आपका अल्लाह भला करे मुर्जा अली शाह का नाम ले रहे हैं ना आप? मुर्तजा अली शाह, कौसर कौसर काजमी, काजमी। अजहर जवेद, ये हम्म, डीलर हैं। ये डील करवाते हैं कि आप इतना पैसा ले लें और अपने मौकफ से पीछे हट गए। ये तो डीलर आपको हैं। आपको आपको पैसों की ऑफर की मरियम नवाज ने? ये मुझे ऑफर की, हाँ जी। आपने डिक्लाइन कर दी, एक्सेप्ट नहीं की? मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल, मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास तो पैसे हैं, तो मैंने क्या करनी है ऑफर। मुझे आप इनको बोलें कि कन्फेस करें और कोर्ट में मेरा मुकाबला करें। वो कहते हैं जी ठीक है। तस्नीम बस हैदर शाह साहब, कुछ कुछ हलकों का पाकिस्तान के अंदर यह ख्याल है, ये मेरी राय नहीं है, कुछ हलकों का ख्याल है कि असल केस से तवज्जो हटाने के लिए आपको लॉन्च किया गया है। ये कुछ हलके समझते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप शायद कोई आर्मी ने, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको खड़ा किया है, कोई ऐसी बात है बता दें। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला। अगर मुझे किसी ने बोला होता तो मैं आपको बता देता। अगर मैं ये बता सकता हूँ कि मरियम नवाज मुझे पैसा ऑफर कर रही है, उसके सहाफ़ी जो हैं वो मेरी तरफ आ रहे हैं कि आप जो कुछ भी लेना है ले लें, हमारे साथ डील करें, अपने मौक़िफ़ से अभी पीछे हट गए। तो मैं नहीं हटा। मुझे तो किसी ने नहीं, बिल्कुल ना किसी ने खड़ा किया, ना बोला। मैं तो अरशद शरीफ की वीडियो देखी तो उससे मेरा ज़मीर जागा कि ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती है। फिर इमरान खान को भी ये मरवा देने लगे थे। तो फिर मैंने जाकर वो तारक चौधरी से बात की, मलक लियाकत साहब के घर में गया जब इमरान खान पर हमला होना था। मलक लियाकत साहब इस बात के भी चश्मदीद गवाह है। मैं उनके पास गया, मैंने बताया जी कि खान साहब को वो कत्ल कर देने लगे हैं। कहते हैं क्या? मैंने कहा जी, आप उनको ये पैगाम दें। उनका भाई जो है, वो जो नियाजी साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर है उधर आजाद कश्मीर, उनकी भतीजी के साथ शादी हुई है, सदाकत मलिक, उनके छोटे भाई की। उन्होंने फिर उसके थ्रू पैगाम भेजा। फिर पैगाम आया कि खान साहब तो डरते ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे तो हर आदमी कह रहा है, मगर इस दफा जो हमने पैगाम दिया वो उनको पहुंचा। और देख लें, अटैक भी हुआ, और खान साहब ने भी जिक्र किया कि वाकई 20 सितंबर को लंदन में मेरे खिलाफ प्लानिंग हुई, और वही 20 सितंबर अच्छा, की तो जो प्लानिंग है वो आपको मैंने mention ये लगता है? बस मेरे दो सवाल रह गए। एक तो ये कि खान साहब के ऊपर हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी देनी थी, वो बच गए। नून लीग या हुकूमत ये पोर्ट्रेट कर रही है कि खान साहब ड्रामा कर रहे हैं। खान साहब अपने जख्म दिखाते हैं कि ले देखो गोलियां मुझे लगी हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना है, तस्नीम हैदर शाह साहब। ये जी। फरमाइए कि क्या खान साहब की जिंदगी अब भी खतरे में है? दोबारा अटैक हो सकता है उनके ऊपर? खान साहब की ज़िंदगी बिल्कुल ख़तरे में है। मैंने उनको बोला जी खान साहब तो आपसे कत्ल ही नहीं हो पाए, वो तो बच गए हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बेनज़ीर भुट्टो तीसरे अटैक में मर्डर हुई तो हम भी इंशाल्लाह इनको दूसरे तीसरे में मार लेंगे। कोई बात नहीं, कौम कोई याद नहीं तो रखती। बेनज़ीर को 10 ये दिन याद रखा, खान साहब को 20 दिन याद रखेंगे तो भूल जाएँगे। तो ये ये बात आपने स्कॉटलैंड यार्ड को बताई है, ये वाली बात? बताई है जी, मैं बताई है उनको, बताई है मैंने फिर। राइट। एक आखिरी सवाल,
ये अचानक से ऑडियोज और वीडियोज रिलीज हो जाती हैं। आपने अरशद शरीफ साहब पर बहीमाना तशद्दुद की, कत्ल से पहले जो तशद्दुद हुआ है, जिसमें आप कहते हैं कि उनको बरहना किया गया, उनके हाथों पे रेंच मारे गए, जख्म दिए जा रहे थे, उसकी वीडियो देखी है। ये जो अचानक से वीडियोज रिलीज हो जाती हैं, इनके पास कोई लाइब्रेरी है क्या है? कहां से आती हैं ये वीडियोज, ये ऑडियोज, ये वीडियोज? इनके जिधर भी कनेक्शन है ना, जिन्होंने इधर से उधर से काम करवाया, वो बेसिकली वो वीडियो डायरेक्टली वो मरियम नवाज को भेज देते हैं। फिर मरियम नवाज का जो विंग है वो बताते हैं जी काम हो गया है। ये सब इस तरह सिस्टम का चलता है। वीडियो का सारा लिंक जो भी तशद्दुद अरशद शरीफ पर बरना करके उस पर किया गया, उसी वक्त ही वीडियो आई थिंक्स के उसके कत्ल के बाद ही इनके पास पहुंच भी गई थी पूरी वीडियो। जो अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि जो सारा विंग है खुद मरियम नवाज खुद देखती हैं, या आप मरियम नवाज दावा कर रहे हैं? तो मरियम नवाज के इस विंग में कितने लोग शामिल हैं? प्रोमिनेंट फिगर्स कौन कौन है? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नासिर भट्ट, जुबैर गुल, अंजम चौधरी, इकबाल सिंधु, शकूर, वो जो सियालकोट वाला है, मौलवी शकूर दाढ़ी वाला, ये सारे हैं। और भी एक दो है। पाकिस्तान में कौन देखता है? पाकिस्तान के अंदर कौन देखता है मेन फिगर्स में? पाकिस्तान में मरियम औरंगजेब, पाकिस्तान में राना सुनाला और अता तारड़। हाँ जी, ये इनके दो है ना जो आगे इन्होंने लगाए हैं। बाकी बस वो औरतें शोरतें रखी हैं बोले। असल में अता तारड़ और राना सुनाला ये सब कुछ देखती हैं। ये वीडियो विंग देखते हैं, जो वीडियो और ऑडियो रिलीज होती हैं उस विंग को देखते हैं पाकिस्तान में, उस विंग को देखते हैं। हाँ जी, वेरी राइट। जनाब तस्नीम हैदर शाह साहब, साबिक तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लंदन, आपने एक्सक्लूसिवली जमील फारूकी ऑफिशियल के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे अगले हफ्ते फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू तस्नीम भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको टीवी पे लूंगा मैं, ठीक है? हाँ लेना जी, आपको ले सारे ले रहे हैं आप, मैं इसलिए बोला लें। तो वो इमरान बेफिक्र हो जाए, मेरे शो की वैसे रेटिंग रैंकिंग टॉप पे है, आपको लेंगे ना, आपको एंजॉय करेंगे आप, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।